परम इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा कराए गए इस कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने भी लोगों ने भाग लिया था उनको हमारी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। तो जी हाँ, इसी उद्देश्यों से की पूर्ति के लिए कराए गए इस कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने भी पार्टिसिपेंटों ने भाग लिया था उनके योग्यता, उनके कौशल की परीक्षा आज हुई थी। उनमें कितने क्वेश्चन किस विद्यार्थी ने सही किए हैं, आइए देखते हैं। हम यहाँ बता रहे हैं, आप मैच कर लीजिएगा अपने से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था कि आधुनिक हिंदी के जनक कौन है। तो आधुनिक हिंदी के जनक जो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, क्योंकि 1850 से लेके 1900 तक का जो ये युग होता है हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। इसे भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतेंदु युग ये जो है भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी युग का पहला युग है और इसी की वजह से भारतेंदु जी को हिंदी का जनक बोला जाता है। अब हमारा जो आज का एग्ज़ाम हुआ था ये 2 सेटों में, कुल मिला के 2 सेट में पेपर बने थे। तो कक्षा 9th और 8th एंड 9th के लिए अलग सेट थे। उसके अलावा 10th 11th और 12 के लिए अलग सेट थे। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है। अगर आप 9th या 10th के हैं तो वो वाली वीडियो देखिएगा। अगर आप 11-12 के हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पूछा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगर यही क्वेश्चन होता कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस हमारा मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी। तो साथ साथ क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, आपका जीके भी तैयार होते जाएगा। ठीक, आगे दिया है कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः दे दिया है। तो मुख्यतः की वजह से अलंकार के प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं। तो आपका एक होता है शब्दालंकार और एक कौन सा होता है शब्दालंकार और एक होता है आपका अर्थालंकार। जहाँ काव्य में जो है अर्थों के माध्यम से उत्पन्न हो रोचकता उसे अर्थालंकार कहते हैं और जहाँ शब्द के माध्यम से वो शब्दालंकार। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक ना। जैसे रस के अगर तत्व की बात करें तो रस के तत्व होते हैं कुल 4। तत्व बोले या अंग बोले ये दोनों एक ही मतलब होता है, जिसमें होता है अस्थाई भाव, है ना, विभाव आपका, उसके बाद संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। तो इस तरह के कुल भावों की संख्या होती है 4। इसमें से अस्थाई भाव मनुष्य के अंदर जन्म से पाए जाते हैं। तो वीर रस का अस्थाई भाव हो गया उत्साह। आगे लिखा है क्वेश्चन कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया हमारा समास होता है 6 प्रकार का। ठीक, आगे लिखा है कि गणित क्वेश्चन नंबर 11 गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो है भारत के श्रीनिवास अयंगर रामानुजम जी का जन्मदिन हुआ था और उनके जन्म दिवस के याद में हर साल भारत में 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब तनी देख लीजिए आप कि जैसे हम 100 का वर्ग करते हैं तो ये आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 तो ये हो गया 5 अंकों की संख्या। तो जाहिर सी बात है इससे छोटे में अगर हमें लाना है तो हमें 99 का वर्ग करना होगा। तो 99 का वर्ग होता है, यहाँ ये 100 से कितना कम है, 1 कम है तो 1 का वर्ग कर दीजिए, 0 1 2 डिजिट लिख दीजिए, इसमें से 1 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 98। यानी 99 का वर्ग होता है 98 0 1।
इसमें भैया 9801 कौन सा ऑप्शन है, 1 वाला, तो यही आपका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1600 से भाग करने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो भैया 1600 में भाग हम दे देते हैं अगर 25 का, तो ये जाएगा पहली बार 6 बार में, तो ये हो जाएगा 150। जब घटाएंगे तो यहाँ से 10 और ये 0 उतार लेंगे, हो जाएगा 100। 4 बार लेके जाएंगे और ये कट गया, हमारा बचा कितना, 64। अगर हम 64 का घनमूल निकालें तो ये हो जाएगा 64 का घनमूल में अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ घाती 3 है, घनमूल का मतलब, तो ये हो जाएगा √4 × 4 × 4। तो 3 का जोड़ा बना के एक 4 बाहर कर लेते हैं। तो ये तो था कि उसका घनमूल यानी पूर्ण घन हो जाए, तो 4 का घन 64 होता है। और ये आया कब, तो भैया इस सवाल में जो है हमें 1600 में 25 से भाग देने पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक ना। आगे दिया है कि यदि x² + 1/x बराबर दिया है कि बराबर 66 हो तो x - 1/x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल के 6, 7, 8 के सवाल हैं, अलजेब्रा में आते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट कर सकते हो, जब भी स्क्वायर दिया हो और x + 1/x या x - 1/x मांगे। अब यहाँ अगर प्लस दिया होता तो इसमें 2 जोड़ के घटाते, ये माइनस दिया तो यहाँ 2 घटा के जो है उसका वर्गमूल कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम जो है वर्गमूल पूछा है ना भैया, मान पूछा है। जैसे ये स्क्वायर है, x² + 1/x², पूछ का दिया है x - 1/x। इसका मतलब है यही हुआ ना कि x + 1/x², अगर हम ना x - 1/x का होल स्क्वायर करते तो ये कुछ ऐसे ही आता है, x² + 1/x² -2। तो जो ये -2 है इधर ले जाके उसे ऐड कर देते तो जुड़ जाता है, उधर जाके जुड़ जाता है। तो भैया इस समय हमें इसे क्या करना है, घटाना है, यानी कि 66 में से -2 कर दीजिएगा, आ जाएगा कितना भैया, 64। और 64 का वर्गमूल होता है 8। ये वाला उत्तर आपका सही होगा। तो इसमें 8 कौन सा दिया है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। अब ये जो है अगला क्वेश्चन दिया है कि 150 को 3 भागों में विभाजित करें कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 5/6 है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या 4/5 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मान लेते हैं हम पहली संख्या क्या हो गई हमारी x। फिर दिया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 5/6 है, तो x, अब ये 5/6 का मतलब हो गया x का 5/6, मतलब हो गया ही 5x बटा में क्या 6। तो ये हमारी पहली संख्या निकल के आ गई, ये हमारी दूसरी संख्या निकल के आ गई। फिर पूछा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 4/5 है, तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे इसे, तो थर्ड नंबर हो जाए 4/5 ऑफ किसका, सेकेंड नंबर का, ठीक ना, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर हमारा 5x/6 है, तो ये हो जाए 4/5 गुणे का मतलब गुणा 5x/6, ठीक। यहाँ से काटा तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 5 से 5 काट दीजिएगा तो ये बच गया ऊपर है 2x/3। ये हमारी हो गई तीसरी संख्या। इसको तनी ध्यान से देखिएगा, अब हम मिटा रहे हैं। x आ गया पहली संख्या, दूसरी संख्या हमारी क्या आई थी, तो 5x/6। तीसरी संख्या हमारी आई है 2x/3, और इन सबको मिला के कितना हो रहा है 150। तो इन सबको क्या करिए आप ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा x + 5x/6 +
2x/3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 150। 3 और 6 का जब हम लासा एलसीएम लेते हैं तो 6 होता है, ठीक ना। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 6x + 5x प्लस, अब ये 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है, ये वाले से दुगुना कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4x बराबर कितना है भैया, 150 का। इन सबको जोड़ दीजिए ऊपर जितने यक्स वाले हैं, 6x 4x 10, 10 5 15x, तो ये हो जाएगा 15x बराबर 150। अब ये वाला जो 6 था यहाँ भाग में इस तरफ जाके गुणा में जाएगा, तो गुणे 6, इस 15 से इस 15 को काटिए तो यक्स बराबर हो जाए, 15 से 15 काटेंगे तो 15 दहा में 150, तो ये 10 गुणे कितना हो जाए 6 बराबर कितना हो जाए 60। यही आंसर है आपका। तो इसमें 60 वाला जो विकल्प होगा इसे देख लीजिए, इस तरह से लगता है। एक बार आपको हम फिर से समझाते हैं कि माना वह पहली संख्या हमारी क्या हो गई, यक्स, फिर दिया था कि यक्स का 5/6 है, 5/6 का मतलब 5/6 है, तो ये हो जाए 5x/6 प्लस, फिर कह रहा था कि जो तीसरी संख्या है दूसरी संख्या का 4/5 है, और संख्या वाली क्या है तो 5/6 थी, 5x/6 थी, तो हम ऐसे कर लिए थे कि 4/5 ऑफ मतलब का यानी गुणा, और उसके बाद जो है 5x/6, यहाँ से इसको काटे थे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, आराम से हमारा आ गया था 2/3 आंसर। अगली संख्या में देखिए क्या लिखा है, अगली संख्या में लिखा है कि इसमें ना जो सबसे बड़ी घात है ना उसे पहले कर लीजिएगा। तो लिखा है 3x - 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ हम लिख रहे हैं 3x - 4, ठीक ना, से भगिया किस में देनी है तो -6x², ठीक ना, प्लस में 29x, ठीक ना, प्लस क्या दिया है भैया हमारा, माइनस दिया 28, तो -28 लिख देंगे यहाँ, ठीक। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कई बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और फिर यक्स लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो ऊपर भी माइनस लगा देंगे, ठीक ना, तो ये हो जाए -6x²। अब यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो 4 दूनी 8 यक्स, ठीक ना। तो इस तरह से भैया इसको करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0, शेषफल 0 होगा, ये कट जाएगा। आप लोग तो इतने समझदार है ही हैं कि कर ले जाएंगे, मेथड हमने बता दिया किस तरह से करना है, ठीक ना। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि हमारा क्वेश्चन है कि 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टा के बराबर एकल क्या होगा, यानी इन दोनों के बराबर एकल बट्टा क्या होगा। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, इन दोनों को जोड़िए, 20 + 10 माइनस परसेंटेज की बात जब भी करेगा तो ऐसे ही क्रमिक बट्टा में ऐसे ही करते हैं कि 20 × 10 बटे में हो जाएगा हमारा 100, ठीक। इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 2 × 1 = 2, तो ये 20 10 कितना हो गया 30, 30 में से 2 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, तो हमारा 28, तो यह 28% वाला ऑप्शन सही है, ठीक ना, ये डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, ठीक। आपसे जो भी क्वेश्चन बताएंगे मस्त देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तरीका भी आपको बताते जा रहे हैं। यहाँ लिखा 1 से 20 के बीच, इसका मतलब कि हमको 20 को नहीं ऐड करना है, ठीक। 1 से माने 1 से चलेंगे 20 के बीच, 1 से 20 के बीच में है, तो यहाँ देखिए हम भाज्य संख्या जिनके 3 गुणनखंड होते हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे 18 + 18 तक। टोटल इनका योग अगर देखा जाए तो इनको योग करने पे कितना हो जाएगा, इन सारी संख्याओं को आप जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर जो भी आपको प्राप्त होगा उसमें हम भाग दे देंगे कितने से, तो हम भाग दे देंगे उसमें हमारी जितनी संख्या हैं, जैसे 1 4 6 8 ऐसे करते जाएंगे, जो भी संख्या होगी
उससे भाग देंगे तो भागफल हमारा आएगा 11.2। तो यही वाला ऑप्शन तो सही हो सकता है सवाल के हिसाब से। अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो देखिए इसके लिए मैनेजमेंट आपका कौन सा आंसर सही मानता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि 1,83,184 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, यानी वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा मेथड होता है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। लिखा है कि करड़ी में 1, 8, 3, 1, 8, 4, ठीक। ये 4 है ना बाबू लोग, तो 4 में 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक। और 8 का वर्ग भी कितना होता है 64। तो इकाई अंक पे यदि किसी एक संख्या के इकाई अंक पे 4 दिखे तो या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, इनमें से 2 अंक खत्म। अब बाकी बचा कितना, तो बाकी का ये 4 अंक अगर देखा जाए तो ये होता है कितने के वर्ग के अंतर्गत आता है, तो 42 का। 42 का वर्ग कितना होता है, 42 का वर्ग होता है आपका 1764। 42 का वर्ग होता है 1764, ठीक ना। कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का वर्ग, उसे निकालने के लिए जैसे आप देखिए ना, 50 का वर्ग कितना होता है बाबू लोग 2500, कितना होता है 2500, ठीक। अभी देखिए 2500 50 का वर्ग होता है, तो 42 50 से कितना कम है, तो 42 50 से 8 कम है, तो 25 में से 8 घटा देंगे, तो 25 में से 8 जाए 17, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसे अगर हल करिएगा तो हमारा यही उत्तर आएगा 3228 वाला, ठीक ना। आगे देखते हैं कैसे 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 आगे देखिए क्या लगाना है, कैसे लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या पढ़िए कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो भैया 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक। तो जब किलोमीटर को मीटर प्रति घंटा में बदलना होता है, तो भैया 54 को हम बदल देंगे किस में, 5/18 में। 5/18 में 18 तियाँ 54 हो गया, 18 तियाँ 54, तो 18 तियाँ 54, तो यहाँ से 3 आ जाए और ये 3 और 5 मिलके 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उछल रहा है। तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में होते हैं भैया 60 सेकंड, तो 15 छक्का 90, यानी 900 सेकंड में 900 मीटर दूरी तय करेगा। 1 मीटर में कितना, 1 सेकंड में कई मीटर भैया, 1 सेकंड में उछल रहा है 15 मीटर, 2 सेकंड में 30 मीटर चलेगा। इस तरह 60 सेकंड में कई मीटर चलेगा, तो 15 × 60 कर देंगे, 15 छक्का 90 होता है, 0 यहाँ ऐड कर दिए, तो इसलिए 900 मीटर। तो हमारा जो भी विकल्प है आराम से लगाएंगे 900 मीटर वाला, ठीक ना। आगे दिया है कि भैया 2500 रुपया का 25% कितना दिन खातिर, 219 दिन खातिर। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है कि मूलधन, ठीक ना, गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो देखिए हमारा मूलधन हो गया 2500 रुपया, गुणे दर हो गया 25%, समय हो गया 219 दिन, बटे में कितना हो जाएगा 100 गुणे 1 साल में कितना दिन होता है 365। इन सब को काटेंगे, चलिए ईद तो कटेगा नहीं, 25 से इसको काटिए, 25 से कम 25, 5 से काटते हैं, 5 × 25, 5 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 73, 5 × 7 = 35, हासिल 1, 5 × 3 = 15, ठीक ना। 73 को 219 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाए, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, बचा कितना हमारे पास, तो हमारे पास बचा है 25 × 5 × 3। इन सबको अगर गुणा कर देंगे तो 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 75 के 5,
ठीक, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 30 37, 375 रुपये आया है। 375, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा ऑप्शन क्या होगा। अगला लिखा है कि यदि एक टंकी 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग कितने में भरेगा। इसे ऐसे समझिए कि कोई आदमी है 1 मिनट में 5 रोटी, मतलब उसे खाना था, लेकिन 1 मिनट में कै रोटी खा रहा है, 3 रोटी। कै रोटी, 3 रोटी। अब उसे खाना कुल कितना है भैया, 5। 1 मिनट में वो 3 रोटी खा रहा है, तो 1 मिनट में कै सेकंड होते हैं, 60। यानी 60 सेकंड में कै रोटी, 3। तो भैया इसे भाग देंगे तो एक रोटी का समय कितना हो जाएगा, 20 सेकंड। अब किसी व्यक्ति को कुल खाना है कितना रोटी, 5। 1 मिनट में खाया कितना, 3। तो भैया 1 सेकंड में कितना, मतलब एक रोटी कै सेकंड में खा रहा, 20 सेकंड में। अब इसमें से ये वाला घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 गुणे 20 कर दीजिएगा, 40 सेकंड में आए। फिर से सुनिए, जैसे किसी को 5 रोटी खाना है, वो 1 मिनट में 3 रोटी खा रहा है, तो जाहिर सी बात है 1 मिनट में 3 रोटी खा रहा है, तो एक रोटी खाने में कितना समय लगत हुई, तो 3 से पूरे मिनटवा में भाग दे देंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। उस सेकंडवा में जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 60 से, जब हम 60 में 3 से भाग देंगे तो 20 सेकंड आ गया। अब 20 सेकंड में एक रोटी खा रहा है, तो 3 ही है, ये है नीचे 5 है, तो 3 खा ही चुका है, बच कितना गया, 2 रोटी। तो 1 सेकंड रोटी में 20 सेकंड लगा था, तो 2 रोटी खाए में कैसे सेकंड लगे, एकदम से ऐसे करके इसे लगा लेंगे। 40 सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें था 40 सेकंड। व्यापक रूप से गणित के पिता माने जाते हैं। भारत में गणित के पिता आर्यभट्ट जी को माना जाता है, आर्यभट्ट। लेकिन व्यापक रूप से गणित के पिता आर्किमिडीज को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 250 भागे, फिर ब्रैकेट कोष्ठक में -5 + 5। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ना इसमें के जो भी सवाल होते हैं, यहाँ से ब्रैकेट दिया तो ये वाला करिए। अब इसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का देखें तो 4 से 28 में भाग देंगे तो 7 बार जाए। अब इस 7 से 63 में भाग देंगे तो कै बार जाए, ये पूरे का हो जाए 9। फिर 9 का ऑफ मतलब का यानी गुणा, -5 करेंगे तो ये हो जाएगा -45। फिर प्लस माइनस है तो माइनस, और फिर -5 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा -50। और 12वां कितना बचा है भाई, तो देखा 12वां बचा है भागे में 250। अभी माइनस है और ये प्लस है, तो जाहिर सी बात है माइनस प्लस का जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाए। 50 से 250 में भाग देंगे, यानी 0 से 0 कट गए। 5 से 25 में भाग देंगे तो क्या बार में कट जाए, 5 बार में। आंसर का आ जाए -5। -5 इसमें दिया है, यही जो है आंसर होगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि जो पेड़ अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी। शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रोटीन आवश्यक है। मांसपेशियों द्वारा लगाया गया जो बल होता है, तो मांसपेशी द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं, पेशीय बल। अब भैया इसमें पेशीय बल तो दिया नहीं है, तो चांस ज़्यादातर बनते हैं शारीरिक बल का। तो आगे देख लीजिएगा, श्वसन के लिए क्या आवश्यक है, तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। आगे दिया है हमारा क्या, कि ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत जो है सूर्य माना गया है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी वाला सही होगा, ठीक। आज जो भी परीक्षा हुई थी इसमें जितने भी बच्चे भाग लिए थे सबके सब जो है बहुत ही अनुशासित और अच्छे बच्चे थे, और सब सभ्यता के साथ, मैनर के साथ पूरे अच्छे से पेपर दिए हैं। उसके लिए
हम अपने इस स्टाफ की तरफ से सबको बहुत ही बधाई देते हैं। हैजा फैलता है, हैजा जो है ना, जैसे गंदगी से फैलता है, मल से फैलता है और दूषित भोजन से। तो ये मच्छर मक्खियाँ जो है ना, इसमें हैजा फैलाने में मदद ज़्यादा करती हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी वाला। शरीर के अंगों की गति में सहायक होता है, तो गति में सहायक होती हैं हड्डियाँ एवं मांसपेशियाँ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, और संयोगवश जो है इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देख लीजिएगा क्या होगा। जो भी बताया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा सही ही बताया जाएगा, ठीक ना। आगे लिखा है शरीर में मृत कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन दोनों होना चाहिए था, या सी डी दोनों, या लीवर और ई दोनों। तो मृत कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, वैसे देख लीजिएगा यही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। बी वाला, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है विद्युत का, ठीक ना। आगे लिखा है कि चूने में पानी को मिलाने पर भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसकी वजह से उसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया। देखेंगे आप, चूने में जब पानी मिलाया जाता है तो जो पानी होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया। कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से वो दूधिया हो जाता है। अब कि जितने भी बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं या कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो हम एक सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें कक्षा 10 की पूरी तैयारी OMR सीट पर और कक्षा 12 की पूरी तैयारी सभी टीचर्स जो भी हैं, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स या जिस भी सब्जेक्ट से आप हो, उनके एक्सपर्ट जितने भी टीचर रहेंगे उनके माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसमें आपकी पूरी मदद की जाएगी। और आगे जो भी सीखना है, समझना है, उसके लिए आप जो है ये HG एकेडमी का जो भी चैनल है, इस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो बने आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का उदाहरण। यहाँ होना चाहिए था कि नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा मान लेते हैं सही ऑप्शन। कैसे ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत तो सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, प्राकृतिक ऊर्जा भी है, और इनमें से अगर देखिए ऑप्शन मारा जाए तो पवन ऊर्जा का मार लीजिएगा, ठीक ना। ये वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से किसमें अधिक ताप होती है, तो सबसे अधिक ताप भैया होती है भाप में। भाप से सबसे ज़्यादा जलन होती है, ठीक ना। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ी सी विवादित है, कैसे कि इसमें जो ये इंग्लिश वर्जन आपका देखिए तो लिखा है व्हाट इज आवर नेशनल एंथम। ये नेशनल एंथम का मतलब होता है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एंथम मतलब होता है गान, ठीक ना। तो हमारा राष्ट्रीय गान, तो हमारा राष्ट्रीय गान अगर देखा जाए तो जन गण मन है, या ए होगा ऑप्शन में। तो जन गण मन है, और वंदे मातरम हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन ये वाला शुरू से सुधरवाया गया था कि यहाँ राष्ट्रीय गीत की जगह राष्ट्रीय गान कर लीजिए, तो जिसकी वजह से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो भैया हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1947। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व में, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू दिया है, तो ये ऑप्शन सही होगा। वर्तमान प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, और प्रथम जो है राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक ना। अब लिखा है कि बनारस उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी, तो उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी थी इलाहाबाद। इस इलाहाबाद को यानी राजधानी थी, तो इसको बदल दिया गया किसमें, अब लखनऊ में, ठीक। वर्तमान में अगर कोई पूछे कि वर्तमान में, ठीक ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप बताएंगे लखनऊ,
लेकिन पूछे कि पुरानी राजधानी कहाँ थी तो इलाहाबाद बताएगी। कुछ समय के लिए पर आगरा भी बनी थी। ठीक। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ये बनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। और ऑप्शन के हिसाब से हमारा 5 अक्टूबर सही होगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक ना। आगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तो ऑप्शन के हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य है। एक ही जन का दिया है तो इसलिए आराम से क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है तो जगदीप धनखड़ करके हैं। ठीक ना, जगदीप धनखड़ है। आगे लिखा है आजमगढ़ ज़िले में तहसील हैं। आजमगढ़ ज़िले में कुल भैया तहसील हैं 8। कितनी तहसील हैं 8। कितना ब्लॉक हैं 22। कितना पुलिस चौकी हैं, पुलिस स्टेशन यानी थाना कितना है तो 26। ठीक ना। 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 26 थाना यानी पुलिस स्टेशन है। अगर देखा जाए तो ना नगर पंचायत का चुनाव होता है तो इनकी संख्या 14 है आजमगढ़ में। इस तरह से सारे क्वेश्चन हो गए। आज के लिए बस इतना ही। और आगे 10 और 12 के जितने भी बच्चे होंगे उनको कोई भी अगर डाउट होगा तो वो कमेंट करेंगे, उस पर वीडियो बना के आपको दे दी जाएगी। ठीक ना। तो एक बार फिर से आप जितने भी पार्टिसिपेट किए थे बच्चे परीक्षा में उनको बहुत बहुत बधाई हो। और इंस्टीट्यूट द्वारा कराए गए इस पेपर में सारे स्टाफ्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई।